हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे राहुल तेवतिया सर की बुक और अंकित बाडी सर की बुक कंप्लीट मैथमेटिक्स। इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके लिए बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन होगा। एक एक क्वेश्चन आपका बिल्कुल इजी और आसान तरीके से कराया जाएगा। कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं बचेगा और बहुत ही जबरदस्त सॉल्यूशन आप सीखेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 10 प्रॉफिट एंड लॉस का 161 नंबर क्वेश्चन से शुरू होगा। तो देखिए, बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट क्वेश्चन है आपके लिए। इसको हम बहुत ही जबरदस्त सॉल्यूशन से आपको कराएंगे। देखो, रमेश एक मेज और एक कुर्सी 3900 रुपये में खरीदता है। देखिए कितने में खरीदा उसने, दोनों को 3900 रुपये में खरीदा। वह मेज को 8% के लाभ पर और कुर्सी को 16% के लाभ पर बेचता है और वह 540 रुपये का लाभ कमाता है दोनों पर। तो यहाँ 3900 रुपये में खरीदी गई है दोनों चीज़ें और उन पर 540 रुपये का लाभ कमाता है। यहाँ पर लिखेंगे 540 रुपये का लाभ। मेज और कुर्सी के वास्तविक मूल्यों का अंतर हमें बताना, यानी कि जो इनके क्रय मूल्य है उनका हमें अंतर बताना दोनों का। क्लियर? अब देखो, यहाँ पर हम एक टेक्निक बहुत ज़बरदस्त करते हैं जो कि पूरे मैथ में जगह जगह लगती है और वही तरीका भी होगा इसमें। इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट भी लगता है ये वाला कंसेप्ट। तो देखो, दोनों पर टोटल लाभ होता है 540 और यहाँ पर दोनों के क्रय मूल्य का अंतर पूछा है। एक को उसने 8 के लाभ पर, दूसरे को 16 के लाभ पर बेचा है। तो ये लाभ परसेंट है। तो टोटल लाभ है हमारा 540। तो हम एक वस्तु पर, ये हमारा कुर्सी मेज है और ये है हमारा कुर्सी। ये तो मेज हो गया और ये हो गया कुर्सी। क्लियर? तो देखो, 3900 रुपये का 8% हम देखते हैं कितना लाभ होता है, क्योंकि ये लाभ है ना, 8% लाभ 16% लाभ। तो 3900 रुपये का 8% लाभ होगा हमारा। यहाँ पर देख लेंगे इसका 8% लाभ। परसेंट से मैंने 2 जीरो काटा, 8 नम 72। क्लियर? 7 हासिल, 8 3 24, 24 7 31, 312। देखिए 312 का लाभ है और बोला गया है क्वेश्चन में 540 का लाभ है। दोनों का अंतर करेंगे, अंतर बराबर अंतर। इधर 312 का लाभ है, दोनों का अंतर हो गया। 10 में से 2 घटाएंगे 8, 3 में से दाएं लेंगे, इधर 3 में से 1 गया 2, 5 में से 3 गया 2, यानी कि 228 का अंतर है। और हमारे दोनों लाभ परसेंट का अंतर है 8%। तो अंतर बराबर अंतर किया। जैसे हम अंतर से अंतर काटेंगे तो क्रय मूल्य आएगा इसका, क्योंकि मैंने इससे स्टार्ट किया तो इसका कुर्सी का क्रय मूल्य आएगा। देखो, परसेंट की मैंने 2 जीरो लगाई, 8 दूनी 16, 6 बचे हो गए 68, 8 8 64, 4 8 पंजे 40, जीरो। देखिए 2850। तो यहाँ पर हमने देखा 2850 रुपये इसका क्रय मूल्य था। दोनों का है 3900 रुपये। देखिए 3900 रुपये में से इसको घटा दीजिए, ये हो गया हमारा 1050। ये 3900 में से इसे घटाएंगे, 1050 हमारा ये हो जाएगा। क्लियर है? अब दोनों का अंतर पूछा है, इन दोनों का अंतर पूछा है। बहुत ही आसान और सिंपल हो गया। 0 में से 0, 5 में से 5, 8 में से 0 और 2 में से 1, यानी कि 1800 रुपये का अंतर होता है दोनों का। ये आ गया हमारी क्वेश्चन का आंसर, 1800 रुपया। तो दोनों के वास्तविक क्रय मूल्यों में अंतर हो गया 1800 रुपये का। देखो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये एलिगेशन से भी हो जाता है क्वेश्चन, बट उससे भी ज़्यादा बेस्ट और आसान ये वाला तरीका है, इसलिए मैंने आपको ये बताया। चलिए क्वेश्चन नंबर 162 देखेंगे। 2 वस्तुओं ए और बी का क्रय मूल्य 4-5 के अनुपात में है।
इन वस्तुओं को बेचने पर दुकानदार को वस्तु ए पर 10%, वस्तु बी पर 20% का लाभ होता है। उनके विक्रय मूल्य में अंतर 480 रुपये है। दोनों वस्तुओं के कुल क्रय मूल्य का 30% ज्ञात करें। बहुत ही सुपर और आसान तरीका आपके सामने। अंतर बराबर अंतर करेंगे हम। देखो यहाँ पर दोनों के विक्रय मूल्य का अंतर दिया है 480 रुपये, और इधर हम दोनों के विक्रय मूल्य बनाएंगे। ये तो है दोनों के क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य पर पहली वस्तु पर 10% का लाभ, तो 0.4 का लाभ हुआ। देखो 0.4 का लाभ, यानी कि इसमें हम जब इसको बेचेंगे 4.4 में बेचेंगे। क्लियर है भैया? इसे देख लीजिए, 4 पर 10%, परसेंट से काटा और एक अंक छोड़ के 0.4 इसमें जोड़ा मैंने, 4.4 होगा विक्रय मूल्य। और यहाँ पर 5 का 20% होता है 1 का लाभ, ये हो गया 6। देख लीजिए ध्यान से, तो ये दोनों के विक्रय मूल्य हो गए। दोनों के विक्रय मूल्य का अंतर आ गया 1.6। अंतर बराबर अंतर, अंतर बराबर अंतर करेंगे। क्लियर? ये भी विक्रय मूल्य का अंतर है संख्या में, और ये रेशो में हो गया विक्रय मूल्य का अंतर। क्लियर? अब पूछा है उनके विक्रय मूल्य में जो अंतर आया ये, तो दोनों वस्तुओं के कुल क्रय मूल्य का 30% ज्ञात करो। दोनों वस्तुओं के कुल क्रय मूल्य बैठ रहा है रेशो में 9, उसका 30% हमें ज्ञात करना है। बस देखिए बन गया क्वेश्चन और फिनिश भी हो जाएगा। देखो परसेंट से मैंने 2 जीरो काटा, 0 बटे में 100 की 10 किया, इधर एक अंक हटाकर 16 3 48, और 3 3 9 नमक 80 के 10 के साथ गुणा होगी 810। देखिए 3 3 9 नमक 80 और 10 की गुणा होगी ब्रज गुणा 810। 810 आ जाएगा हमारी क्वेश्चन का आंसर। देखिए कितना आसान, बिल्कुल इजी, एक ही लाइन में सेट हो गया क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। यही तरीका है, बस आप इसको इक्वल टू इक्वल करना सीख जाइए। मैथ आपके लिए बिल्कुल इजी और आसान है। क्वेश्चन नंबर 163। देखो, राम 3500 रुपये में 2 घड़ियां खरीदता है। उसने खरीदी 3500 रुपये में 2 घड़ियां। एक घड़ी को 25% के लाभ पर और दूसरी को 10% की हानि पर बेचकर वह पूरे सौदे में न तो लाभ कमाता है न ही हानि उठाता है, यानी कि उसको ना लाभ होता ना हानि। तो देखिए इस कंडीशन को हम ऐसे लिख देते हैं, 25% का लाभ पर बेचता है, दूसरी को 10 की हानि पर बेचता है। तो ये बराबर लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि ना उसे लाभ हुआ और ना हानि हुआ। तो ये हो गया हमारा लाभ वाला पॉइंट, और इधर हो गया हमारा हानि। तो उसे ना लाभ हुआ ना हानि, तो दोनों का रेशो बराबर में उल्टा हो जाता है। पहले छोटा करेंगे, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, परसेंट से परसेंट हटा, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10। अब बराबर में रेशो उल्टा हो जाता है, 2 5 का रेशो, ये हो गया। तो ये हमारे यहाँ पर क्रय मूल्य का रेशो आ जाता है दोनों का। दोनों घड़ियों का ये क्रय मूल्य का रेशो हो जाता है। क्लियर? अब देखिए इसको इक्वल टू इक्वल कंसेप्ट में बांटेंगे। दोनों का कुल योग दिया 3500 रुपये योग, तो इधर रेशो का योग कर लेंगे, योग बराबर योग 5 2 7, 7 पंजे 35, एक रेशो की वैल्यू हो गई 500। तो यहाँ पर इसका 500 दूनी 1000 रुपये, पहली का क्रय मूल्य था 1000 रुपये और दूसरी का 5 पंजे 25, 2500 रुपये। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। दोनों घड़ियों का अलग अलग क्रय मूल्य हमें मालूम हो गया, 1000 रुपये और 2500 रुपये। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। देख लीजिए बहुत आसान सिंपल, आपके सामने वही तरीका इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट लगता है हर जगह, या फिर ये वाला लगता है संख्या पर मल्टीपल रेशो या परसेंट। तो इसी तरीके से आपका पूरा मैथ सॉल्व हो जाता है। अब हम नया क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 164। इसमें भी हमारा इक्वल टू इक्वल लगेगा, विक्रय बराबर विक्रय। विक्रय एक साइड में संख्या में यानी कि रुपये में बेच रहा वस्तु को, दूसरी साइड में परसेंट में बेचेगा, बस उसको बोलते हैं विक्रय बराबर विक्रय।
एक दुकानदार ने दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 10,591 रुपये में बेचा। तो पहली वस्तु को बेच रहा 10,591 रुपये में बेच रहा। इधर विक्रय है तो इधर विक्रय परसेंट में बेचेंगे, इक्वल टू इक्वल करने के लिए। उसे एक वस्तु पर 19% का लाभ होता है इस पर, तो 119% के बराबर विक्रय हुआ। दूसरी वस्तु को भी उसने 10,591 रुपये में बेचा, पर उसे दूसरी पर 11% हानि हुई, इसका मतलब उसने उसे 89% में बेचा। क्लियर। तो जब हम विक्रय से विक्रय काटते हैं, इधर तो विक्रय संख्या में आ गया, इधर विक्रय परसेंट में आ गया। जब विक्रय से विक्रय काटेंगे तो क्रय मूल्य आ जाएगा। तो चलिए कटिंग कर लेते हैं। 119 से जब हम इसको काटेंगे तो जो ये संख्या दी, ध्यान रखना टेक्निक होती है या, क्योंकि एग्जामिनर कुछ ऐसी डिजिट बना कर देता है जिनसे यहाँ पर ही इन्हीं से कैलकुलेशन आसान हो जाए, और हम स्टूडेंट का माइंड इधर उधर दूसरी जगह भटकता है, जबकि उसके क्वेश्चन में ही, उसकी लैंग्वेज में ही सब कुछ होता है। अगर हम माइंड से क्वेश्चन को ऑब्जर्व करें तो बहुत ईजी होता है, बस ये आपको सीखना है। तो जैसे मैंने इससे इसको काटा, 89 और 20% की ये लगी, तो 8900 रुपये की खरीदी थी पहली घड़ी, पहली वस्तु उसने, और अब इसने इसको काटा तो 119 बार काटेगा इससे, ये परसेंट की 20, ये हो गया दोनों का क्रय मूल्य, दोनों का अलग अलग क्रय मूल्य। तो देखो उसने पूछा उसका लाभ यानी परसेंट निकालना, तो सबसे पहले हमें क्रय मूल्य देखना दोनों का कितना है, क्योंकि 11,900 और 8, 11 8 19 और 20,800 हो गया। जो अगर इन्हें जोड़े दोनों को, 20,800 रुपये, दोनों वस्तुएं 20,800 रुपये में खरीदी गई, और दोनों को बेचा गया कितने में, 10 10 20 21, दुगना कर लीजिए, डबल, 2 ही कम 2, 2 9 18, हासिल 1, 2 5 10, 11, 2 ही कम 2, 21,182 रुपये में बेचा गया। दोनों में लाभ का अंतर हुआ 382। तो यहाँ पर हम इसको सिंपल तरीके से लिखेंगे, क्रय मूल्य हमारा है 20,800 और लाभ मिला है हमें इस पर 382 का। क्लियर। अब देखो इसे 100 के रूप में बना लीजिए, 208 से काटेंगे 100 बार, 208 से इसे 1 बार काटेंगे, तो 100 के अकॉर्डिंग लाभ देखेंगे 1 पॉइंट कुछ आएगा। तो 1 पॉइंट कुछ देख लीजिए कहाँ पर है, ये रहा, बस आसानी से हो जाएगा। और अगर आप पूरा ही कटिंग करना चाहें तो 208 एकम 208, 382 में से 208 घटाकर दशमलव लगाकर 0, फिर 208 का पढ़ा 8 बार चलेगा, तो ये हमें मालूम हो जाएगा। आप ऐसे कर सकते हो इसको। ये हमारा लाभ हो गया 100 के अकॉर्डिंग, 100 के अकॉर्डिंग लाभ हमारा 1.8% का। बड़ा इजी आसान, आप सीख लीजिए, आपके लिए इजी सॉल्यूशन है ये। क्वेश्चन नंबर 165। देखो, एक कमीज की कीमत एक पतलून की कीमत से 20% कम है। इधर हम कमीज की कीमत लिखेंगे और इधर लिखेंगे पतलून की कीमत। देखिए इसकी कीमत इससे 20% कम है। अगर ये 100 है तो ये 80 है। रेशो में लिखेंगे 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 4 5 का रेशो हो गया। अब का है 3 कमीज और 5 पतलून की कीमत। 3 कमीज की गुणा इधर, 5 पतलून की इधर गुणा करेंगे, और 5 कमीज 2 पतलून की कीमत। अब ये 4 में ही गुणा करेंगे 5 कमीज की, और 5 में गुणा करेंगे 2 पतलून की। अब देखिए यहाँ पर इनकी कीमत, पहली कंडीशन में कीमत कितनी बनी है, 5 पंजे 25, 3 चौक 12, 12 और 25 हो गया 32। अब ये हो गया 5 चौक 20 और 5 दूनी 10। ये है 5 पंजे 25 और 4 ते 12, 7। ये हो गया 25 और 12 हो गया 37, 37 हो गया। ये 5 पंजे 25 और 4 ते 12, 37। ये हो गया हमारा यहाँ पर 20, ये हो गया 30।
5 दूनी 10 और 5 चौक 20, 30। अब देखेंगे दोनों का अंतर। इसने कहा 5 कमीज 2 पतलून की कीमत से इन वाली 3 कमीज 5 पतलून की कीमत अधिक है 1260 रुपये अधिक। तो अधिक बराबर अधिक करेंगे, अधिक बराबर अधिक। तो यहाँ रुपयों में अधिक है इनकी कीमत 1260 रुपये और यहाँ रेसों में अधिक कीमत है इनकी पहले वालों की 7 अधिक है। देखिए इससे ये 7 अधिक है, तो अधिक बराबर अधिक। 7 कम 7 8 56 है, ये 0 180 बार कट गया। एक रेशो की वैल्यू हो गई 180। हमसे पूछा है 4 कमीज और 3 पतलून की कीमत। देखिए 4 में गुणा करेंगे 4 कमीज की कीमत से और 5 में गुणा करेंगे 3 पतलून। तो अब हो गया हमारा कितना, ये 5 3 15, तो ये हो गया और 4 चौक 16, ये 31 हो गया। तो 31 गुणा 180, क्योंकि एक रेशो की वैल्यू 180 है, हमारा अभी यूनिट बनी है 31 की, या 31 रेशो की गुणा करेंगे 180 में। तो हमारा आंसर आ जाएगा, देखिए 0 18 कम 18, 18 54 और 1 55, 5580 रुपया। और ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया ऑप्शन सी, 5580 रुपया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 166, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ए किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पर अपना लाभ परसेंट की गणना करता है, जबकि बी वस्तु के क्रय मूल्य पर लाभ परसेंट की गणना करता है। इधर ए लिखेंगे, इधर बी लिखेंगे। क्लियर? देखो या ऐसे लिख लीजिए, ए और बी, ए का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, फिर बी का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। क्लियर? तो ए ने क्या किया, ए किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पर अपने लाभ की गणना करता है। तो विक्रय मूल्य को आधार मान के हमें अपना लाभ बताना। यदि उनके लाभ के बीच का अंतर इतने रुपए है, दोनों के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य समान है, दोनों का 28% का लाभ होता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताओ। अब देखिए 28% के लाभ से ही देखेंगे हम यहाँ पर 28/100, 4 7 28, 4 से 25। अब ध्यान से देखो, ए किसको विक्रय मूल्य को आधार मानेगा, ये आधार हो गया हमारा 25। अगर वह 25 की बेच रहा है तो उसमें 7 का लाभ होता है, उसे इसमें 7 का लाभ है, 7 का लाभ घटाएंगे 18 क्रय मूल्य हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर, जबकि बी क्रय मूल्य पर अपने लाभ की गणना करता है, तो देखो क्रय मूल्य हमारा हो जाएगा यहाँ 25 और 25 में 7 जोड़ेंगे 32, हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा। क्लियर हो गया ना? अब इसमें एक बात ध्यान रखना, दोनों के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य समान है। यहाँ पर विक्रय मूल्य है 32, यहाँ पर विक्रय मूल्य है 25, इन दोनों को एक समान करना, तभी हमारा क्वेश्चन बनेगा। तो इसमें तो 25 की गुणा करेंगे इस वाली संख्या की, और इसमें 32 की गुणा करेंगे, और जब इधर गुणा की 25 की तो यहाँ पर भी 25 और इधर भी 32 की गुणा होगी। क्लियर? अब देख लीजिए, 32 और 25 की गुणा करेंगे 800 होता है। क्लियर? 25 25 की गुणा करेंगे 625, 32 25 की गुणा 800। अब इनकी गुणा करेंगे 18 दूनी 36, 3 18 54, 3 57, ये। क्लियर? अब हमें देखना है वस्तु का विक्रय मूल्य बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये देखना उनके लाभ के बीच का अंतर। यहाँ से चलेगा अंतर बराबर अंतर। कितना अंतर है? 588 रुपये। और यहाँ इनके लाभ कितना मिल रहा है इन्हें, और यहाँ इन्हें कितना लाभ मिल रहा है इसे। लाभ क्या होता है? विक्रय में से क्रय घटा दीजिए, लाभ हो जाएगा। ये हो गया 10 में से 6 घटाएंगे 4, 9 में 7 घटाएंगे 2, 7 में से 5 घटाएंगे 7 में से 5 घटाएंगे 2। ये हो गया हमारा इसका लाभ।
और बी का लाभ कितना होगा, यहाँ पर 175 होगा इसका लाभ, इसमें से घटाएंगे तो दोनों के लाभों का अंतर बराबर यहाँ लिखना। अब देखो ये ज़्यादा है, इसमें से ये घटाएंगे, 14 में से 5 घटाएंगे 9, और यहाँ एक रह गया 11 हो जाएगी, 11 में 7 घटाएंगे 4, 49 होता है इनका अंतर। अब 49 से इसको काटेंगे, 12 बार काटे जाएगा, ये 12 बार काटे जाएगा ये। क्लियर। अब एक रेशो की वैल्यू होगी 12। हमसे पूछा है वस्तु का विक्रय मूल्य बताओ, चाहे तो यहाँ पर गुणा कर दीजिए, चाहे इसमें गुणा कर दीजिए, वस्तु का विक्रय मूल्य समान है तो वस्तु का विक्रय मूल्य आ जाएगा 12 अट्ठे 9600, 9600 रुपये। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है 9600 रुपया।